हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ एबीसी एनालिसिस डिस्कशन करने जा रहा हूँ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। पेपर 100 मार्क का होता है, एफएम एसएम। ओके, दैट इज योर लास्ट पेपर ऑफ इंटरमीडिएट सीए इंटर का पेपर नंबर 6 एफएम एसएम। नाउ एफएम अच्छा सब्जेक्ट है पर बहुत बड़ा है, टाइम टेकिंग है, रिवीजन में बहुत टाइम लगता है और एग्जाम के वक्त सारे स्टूडेंट सारे सम्स को रिवाइज कर भी नहीं सकते। एक और इशू है, मैंने जो अपने दोस्तों और अपने स्टूडेंट्स के साथ पाया है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को वो जिनका 11-12 में मैथमेटिक्स नहीं होता है या कमज़ोर होता है, उनको इस पेपर में एफएम में बहुत दिक्कत होती है कैच करने में। और जिनका जो साइंस, जैसे मैं साइंस स्ट्रीम वाला हूँ या जिन्होंने 11-12 में बहुत अच्छे से मैथ्स किया है, उनके लिए एफएम पेपर बहुत ईजी होता है क्रैक करना। ओके, पर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वही होते हैं जिनका 11-12 में मैथ्स कमज़ोर रहता है या मैथ्स ऑप्शनल में हटाया हुआ रहता है, तो उनको एफएम हार्ड लगता है। यहीं पर आईसीएआई ने आपके साथ एक बहुत अच्छा बेनिफिट किया कि आपको एसएम डाल दिया 50 मार्क का। एसएम जो होता है स्मॉल है, 5 चैप्टर्स है, इजीली आप रिवाइज करके जा सकते हो एग्जाम में। कोई मैथ्स नहीं है, एकदम बिजनेस की बुद्धि है, तो स्कोरिंग बहुत है। तो एसएम पे प्लीज़ अपना एफर्ट पुट करो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रांग है या वीक है। ये एक 50 मार्क की आपको बोनस बाउंटी मिली हुई है आईसीआई की तरफ से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो इसका तो फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए 5 चैप्टर्स का। ओके, नाउ एबीसी एनालिसिस में अभी मैं 3 चीज़ें करने जा रहा हूँ। नंबर 1 एबीसी, नंबर 2 लिस्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनका 90% जिससे पूरा अपना कवरेज हो जाए, सिलेबस 90% एकदम फॉर एग्जाम। एंड तीसरा मैराथन मैंने मेरे जो स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट के रेगुलर क्लासेस होते हैं ना, वो रेगुलर क्लासेस में जबकि मैं 100% पढ़ाता हूँ, उसके बावजूद भी 15 क्लासेस 35 आवर्स में फुल A to Z पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट कंप्लीट। ये मैं एग्जाम ओरिएंटेड बैच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रेगुलर बैच की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 35 आवर्स तो पूरा लगता है पढ़ाने में, और मैंने वो सारे चैप्टर्स का पूरा चैप्टर वाइज भी और कंबाइंड मैराथन लिया है जो 6.5 घंटे का है। तो अगर तुम 6.5 घंटे 6.5 आवर्स 6 आवर 20 मिनट्स एग्जैक्टली अगर तुम वो मेरा मैराथन पूरा रिवाइज कर लेते हो एसएम का, तो पूरा एसएम तुम्हारे अंदर चला जाएगा एकदम, पूरा एसएम पूरा ब्रेन में ऐसे दौड़ेगा, ठीक है। वो तो इनफैक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से भी एक कदम आगे है। ओके, तो ये 3 चीज़ें मैं करने जा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट विद एबीसी। अकॉर्डिंग टू आईसीआई ऑल द 5 चैप्टर्स हैव इक्वल वेटेज। इंस्टीट्यूट ने बोला है 5 चैप्टर का बराबर वेटेज है, उन्होंने लिख के भी दिया है 15% to 25%, मतलब 7.5 से 12.5 मार्क का आएगा फ्रॉम ईच चैप्टर। बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, कौन से हमें पहले करनी चाहिए, जिसमें कम टाइम में हम ज़्यादा कवर कर सकते हैं, एग्जाम में ज़्यादा फायदा हो सकता है, दैट इज़ द पर्पस ऑफ एबीसी। तो कैटेगरी ए में सर ये 2 चैप्टर्स आएंगे, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। तो व्हेन यू रिवाइज यू फर्स्ट रिवाइज चैप्टर 3 एंड 4। तो मेरा मैराथन का भी लिंक मैं नीचे दिखा रहा हूँ, ये मेरे मैराथन का लिंक है, क्लिक करोगे या कॉपी करोगे तो खुल जाएगा। ये 6.5 घंटे का जो मैराथन है ना, इसमें भी टाइम वाइज बनाया हुआ है, तो तुम सीधा चैप्टर 3 में जाके स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट आपको चैप्टर 3 करना चाहिए, देन चैप्टर 4, ये दोनों ए कैटेगरी है, देन चैप्टर 5 एंड चैप्टर 2, ये दोनों बी कैटेगरी। चैप्टर 5 महा इंपॉर्टेंट है पर लंबा है, इसलिए मैंने उसको बी कैटेगरी में रखा है। एबीसी का मकसद खाली मार्क्स नहीं होता, एबीसी का मतलब ये होता है कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स। तो चैप्टर 5 लंबा है इसलिए उसको बी में रखा है। चैप्टर 2 एंड लास्ट में सर चैप्टर 1, छोटा चैप्टर है, ईजी चैप्टर है, एंड में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग गौर करो, मैंने आपको मैराथन तो बता ही दिया 6.5 घंटे का, मैं टेलीग्राम पे तो लिंक डालते ही रहता हूँ, वापस डाल दूंगा। ये देखो हर चैप्टर में मैंने एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ना वो बता दिए हैं, और तुम पाओगे अगर तुम ये टॉपिक कर लेते हो तो लगभग 90% ये तुम्हारा चैप्टर प्रिपेयर हो जाता है। स्टूडेंट्स को अक्सर क्या होता है कि उन्हें पता भी नहीं रहता कि स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट में चैप्टर कौन सा है, टॉपिक क्या है, उनसे नाम पूछो चैप्टर का नाम नहीं पता। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, चैप्टर 2 स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, चैप्टर 3 स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट, चैप्टर 4 स्ट्रैटेजिक चॉइसेस, चैप्टर 5 स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। और ये तो चैप्टर के नाम है, उनको टॉपिक के नाम भी नहीं पता होते कि अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पर तुमको बहुत हेल्प करेगा कि अच्छा क्या मुझे मेंडेलोस मैट्रिक्स आता है कि नहीं आता है, स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग में जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ, व्हाट आर द 13 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग चैनल, सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंस, स्वॉट एनालिसिस ये पता होता है सबको जनरली, व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, पॉर्टर की जेनरिक स्ट्रैटेजी, कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंशिएशन, फोकस कॉस्ट लीडरशिप।
तो जब तुम ये टॉपिक की शीट को भी खाली ढंग से अगर देखते हो ना, तो इससे तुमको पता चलेगा अरे बाप रे बाप, इतना सारा टॉपिक्स है जो मैं जानता था या नहीं जानता था, तो ये बहुत हेल्प करता है। इनफैक्ट दिस टॉपिक शीट इटसेल्फ इज गुड फॉर रिवीजन। अच्छा, बाय द वे, ये जो एक पेज का नोट्स आप देख रहे हो ना, ये नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे, वहाँ पे दोनों लिंक है, मैराथन की भी लिंक डाला हुआ है मैंने और इसका भी लिंक है इस नोट्स का, तो ये भी डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ कि आपके हाथ में ऑडिट और FMSM एग्ज़ाम के बीच में तकरीबन 30 आवर्स का गैप है और आखिरी पेपर है, तो जान लगाना ही चाहिए स्टूडेंट को, है ना, आखिरी पेपर है। तो 30 आवर्स में आई विल टेल यू कम से कम 8 आवर्स, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 22 घंटे FM को दे दो, कोई बात नहीं, 8 घंटे, सिर्फ 8 घंटे SM को दे दो, ये अच्छे से पढ़ लो, मैराथन देख लो, बहुत फ़ायदा होगा। आई एम टेलिंग यू, SM के पेपर से की वजह से बच जाओगे एकदम, अच्छे मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। सो दैट वाज द ABC एनालिसिस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इसका ABC मैंने बहुत डिफरेंट स्टाइल से किया, बिकॉज यहाँ पर ना वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, वेटेज वाला, मार्क्स वाला, क्योंकि ICAI ने पांचों में बराबर वेटेज दे रखा है। यहाँ पे ABC इस तरह से होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है हमको, जिससे कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स उठा सकें, कौन से टॉपिक्स मुझे पता होने चाहिए हर एक चैप्टर के अंदर। जैसे चैप्टर 4 में सारे ग्लूक जॉर्ज के ग्रैंड स्ट्रैटेजीज आते हैं और 4 तरह की मैट्रिक्स आते हैं, और भी मैट्रिक्स हमारे सिलेबस में, जैसे मैकिन्से 7S मॉडल, ये देख रहे हो जहाँ मेरा उंगली है, ठीक है, कर्ट लेविन मॉडल, इन सब से बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिख रहे हैं, मैराथन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर लास्ट पेपर, आई होप ये तुमको एडवांटेज दे, तुम इसका फ़ायदा उठाओ। एंड प्लीज़ वन मोर थिंग, एज यूजुअल आई हैव बीन टेलिंग ऑल ऑफ यू, जैसा मैंने लॉ ऑडिट में किया, आप लोग जैसे ही आपका आखिरी पेपर हो, ऑब्वियसली आखिरी पेपर के आप तो सब मस्ती करेंगे, पर प्लीज़ एक बार मेरे साथ अपना FMSM का पेपर शेयर जरूर करना, क्वेश्चन पेपर, ताकि मैं सेम डे MCQ के आंसर्स और पेपर एनालिसिस तुम्हारे साथ कर सकूं। माय नंबर इज़, या फिर आप मेरे ऑफिस नंबर पे भेज सकते हो, ठीक है। तो एग्ज़ाम के बाद प्लीज़ अपना पेपर मुझे ज़रूर भेज देना, 5 बजे एग्ज़ाम ख़त्म होता है, उसके जल्द बाद कोशिश करना कि भेज सको। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी बोला कि सर एक्चुअली क्या है कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं होता, बैग में छोड़ना पड़ता है, तो हम लोग अपना महंगा मोबाइल ले जा नहीं सकते कि बढ़िया फ़ोटो आपको खींच के भेज सकें। हाँ मैं जानता हूँ, तो जो भी ले जा रहे हैं अपना मोबाइल, कम से कम आप लोग ही भेज देना फ़ोटो, तो पेपर आप लोग जल्दी भेजोगे तो मैं जल्दी एनालिसिस करके 7 बजे तक डाल पाऊँगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लास्ट पेपर।